हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे फाइल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, फाइल कॉन्सेप्ट और फाइल एलोकेशन मेथड्स। तो सबसे पहले क्या आता है कि फाइल क्या है। ठीक है, ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, मतलब कि हार्ड डिस्क और एसएसडी में जो स्टोर होगा वो होता है फाइल। मतलब कि आप क्या करते हैं, एक पीसी में कोई फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर कोई आप इमेज रखते हैं या फिर कोई वीडियोस रखते हैं, मूवीज रखते हैं। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो वो क्या हो गया, फोल्डर के अंदर आपने जो रखा वो हो गया एक फाइल। ठीक है, तो द फाइल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, इन फाइल सिस्टम। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फाइल का एक नेम होना चाहिए। ठीक है, एंड इट हैज डेटा एंड एट्रीब्यूट्स। इसमें कुछ डेटा आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इट स्टोर्ड परमानेंटली नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि अपने पीसी में आपने फाइल सेव किया, अब पीसी को शट डाउन कर दिया। ठीक है, फिर आप जब पीसी को ओपन करेंगे तब भी आपका फाइल जैसे पड़ा था वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये परमानेंटली स्टोर होता है, पीसी शट डाउन करने से ये आपके पीसी से उड़ नहीं जाएगा। ठीक है, ये होता है नॉन वोलेटाइल। अब फिर आता है एक्सेस्ड बाय ओएस थ्रू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम होता है, उसके थ्रू ओएस इसको एक्सेस करता है। मतलब आपका टर्मिनल में कमांड डाल के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फोल्डर में जाके। इसका एग्जाम्पल क्या है, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, इमेज, प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, ऑडियो फाइल्स। ये क्या हो गया फाइल का एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आता है फाइल टाइप्स, मतलब कि कितने टाइप्स का फाइल हो सकता है। ठीक है, तो पहला आता है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होता है, कंटेंट रीडेबल कैरेक्टर्स। मतलब कि आपने कोई नोट लिखा या फिर कोई कोड लिखा और उसको सेव किया टीएक्सटी फाइल में, तो ये क्या बन गया, एक टेक्स्ट फाइल बन गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, डॉट टीएक्सटी है, डॉट एमडी, डॉट सी। मतलब कि आपने कोई कोड लिखा और डॉट सी बोल के सेव किया है। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक टेक्स्ट फाइल होगा। ठीक है, फिर आता है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, मतलब कि 0101 फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, डॉट ईएक्सी। आप कोई कोड मतलब रन करके एग्जीक्यूट जब करते हैं तो डॉट ईएक्सी फाइल क्रिएट होता है, वो एक बाइनरी फॉर्म होता है। ठीक है, फिर डॉट जेपीजी, डॉट डॉट डॉक्स, डॉट एमपी4। ये डॉट जेपीजी, डॉट एमपी4 ये जो स्टोर होता है ये बाइनरी फॉर्म में होता है, इसलिए ये बाइनरी फाइल्स है। ठीक है, फिर सोर्स कोड फाइल्स। ठीक है, रिटन बाय प्रोग्रामर्स। मतलब आप कोई प्रोग्राम लिखे, उसका सोर्स कोड आपने कोई फाइल में सेव किया, वो हो गया सोर्स कोड फाइल। ठीक है, जैसे कि डॉट सी, डॉट जावा, डॉट पाई, ये क्या हो गया, सोर्स कोड फाइल का एग्जांपल। ठीक है, फिर आता है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डॉट ईएक्सी। ठीक है, डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय ओएस, मतलब कि ओएस द्वारा एग्जीक्यूटेड हो रहा है। ठीक है, डॉट बीन, डॉट आउट, ये सब क्या हो गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, फिर आता है सिस्टम फाइल। सिस्टम फाइल हम मैन्युअली नहीं देख सकते। ठीक है, ये क्या होता है, ओएस द्वारा इंटरनली यूज्ड होता है। ठीक है, यूज्ड बाय ओएस इंटरनली। इसका एग्जांपल क्या है, ओएस में जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होता है वो है सिस्टम फाइल्स। ठीक है, फिर आता है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, ये जो होता है ये सिस्टम फाइल्स होता है। अब फाइल टाइप्स देख लिया, अब हम देखेंगे फाइल में किस तरह का कितना कितना ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आता है फाइल ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला जो आता है वो है क्रिएट, मतलब कि हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आता है ओपन, मतलब कि हम फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, फिर आता है क्लोज, मतलब कि अब कोई फाइल आपने खोला है उसको क्लोज किया तो ये क्लोज ऑपरेशन हुआ। ठीक है, फिर जो आता है रीड आता है, मतलब कि कोई फाइल रीड करना। फिर आता है राइट, मतलब कि फाइल में जाके राइट करना। फिर जो आता है डिलीट। ठीक है, मतलब कि कोई फाइल हमारा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आता है, फिर आता है अपेंड। अपेंड का मतलब क्या है, अपेंड और राइट जो है सेम है, लेकिन राइट अपेंड का मतलब क्या है, राइट एट द एंड। मतलब कोई फाइल आपका पड़ा हुआ है टेक्स्ट फाइल, उसका एंड में आप कुछ लिख रहे हैं तो वो हो गया अपेंड। ठीक है, ये अपेंड कमांड देके भी हम अपेंड कर सकते हैं या फिर फाइल में मैनुअली जाके भी हम लिख के अपेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आता है रीनेम। ठीक है, रीनेम का मतलब हम कोई फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है ये सारा हम फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे क्रिएट, ओपन, क्लोज, रीड, राइट, डिलीट, अपेंड, रीनेम। ठीक है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अबाउट फाइल ऑपरेशंस, मतलब कि कितना कितना हम फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारा आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा, तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया है कि फाइल क्या होता है, फाइल टाइप्स क्या क्या है और फाइल ऑपरेशन क्या क्या है। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि फाइल एलोकेशन मेथड्स। ठीक है, तो फाइल में तीन तरह का एलोकेशन होता है, एक होता है कॉन्टिगुअस, एक होता है लिंक्ड एलोकेशन मेथड एंड इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड। ठीक है, तो थ्योरी दिखने से पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि ये लोग एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले जो आता है वो आता है कॉन्टिगुअस। ठीक है, तो कॉन्टिगुअस का मतलब क्या है कि एरे में हम डेटा जैसे स्टोर करते हैं वैसे हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी में ब्लॉक्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में ये ब्लॉक्स है। ठीक है, 0 से लेके 19 तक 20 ब्लॉक्स है। ठीक है, वहाँ पे हम एक के बाद एक के बाद एक करके स्टोर करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिगुअस।
मतलब अगर कोई फाइल 3 ब्लॉक्स मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये 1 ब्लॉक्स लिया, 2 ब्लॉक्स लिया और 3 ब्लॉक्स लिया, ठीक है। तो फिर ये 1 से अगर स्टार्ट होता है तो 1 2 3 ये 3 ब्लॉक्स एलोकेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 1 ब्लॉक में एक डेटा, फिर 6 ब्लॉक में आया, फिर 11 ब्लॉक में आया, ऐसा नहीं होगा। ये कॉन्टिग्युअस मैनर में स्टोर होगा, ठीक है। ये होता है कॉन्टिग्युअस फाइल एलोकेशन, ठीक है। तो इसका डायरेक्टरी कैसा होता है? डायरेक्टरी में क्या होता है? डायरेक्टरी में होता है स्टार्ट और लेंथ रहता है, ठीक है, लेंथ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक टेक्स्ट फाइल लिया, फाइल नेम os.txt, इसका स्टार्ट 1 से होता है और लेंथ कितना है? 3। यहाँ से क्या पता चलता है कि कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन है, तो ये कौन सा ब्लॉक लिया है? 1 2 3, ठीक है। ये होता है इसका डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी कंटेंट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, ठीक है। फाइल का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर है, वो डायरेक्टरी में पड़ा रहता है, ठीक है। तो डायरेक्टरी से हम समझ सकते हैं कि कौन सा फाइल कौन सा मेमोरी स्पेस में है, ठीक है। फिर एक है os.jpg, तो मानता हूं मैं ये 4 ब्लॉक्स ले रहा है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स 12 से शुरू करके 4 ब्लॉक्स ले रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टरी क्या होगा? 12 से स्टार्ट होगा और लेंथ 4, मतलब कि ये 12 13 14 15 ब्लॉक्स में एलोकेटेड है, ठीक है। अब ये पूछ सकते हैं कि 4 से हमने क्यों शुरू नहीं किया, ठीक है। 3 के बाद 4 से हमने शुरू नहीं किया, ठीक है। तो अब एक हार्ड डिस्क में ऐसा हो सकता है कि ये 5 नंबर ब्लॉक्स एलोकेटेड है, ठीक है। हो भी सकता है कोई फाइल पड़ा हुआ है, या फिर 10 नंबर ब्लॉक्स में कोई फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमको फर्क पड़ेगा कि ये कॉन्टिग्युअस मैनर में हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर 4 ब्लॉक्स लग रहा है तो 12 13 14 15 ये 4 ब्लॉक्स ही एलोकेटेड होगा, ठीक है। बीच में अगर कोई फाइल आ जाता है, मतलब बीच में कोई मेमोरी ब्लॉक्स अगर पहले से ही एलोकेटेड है, तो ये क्या करता है? ये 16 17 18 19 में इसको एलोकेट करता है, ठीक है। तो ऐसे होता है कॉन्टिग्युअस फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे लिंक्ड एलोकेशन मेथड, ठीक है। अब लिंक्ड एलोकेशन मेथड में क्या क्या होता है कि लिंक लिस्ट जैसा होता है, वैसे करके हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक्स होता है, हर ब्लॉक्स में एक पॉइंटर होता है। वो पॉइंटर क्या करता है कि नेक्स्ट डेटा जिस ब्लॉक में होगा उस ब्लॉक को पॉइंट करता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक फाइल को स्टोर किया, ठीक है, os.txt इसको स्टोर किया, ठीक है। तो कौन सा ब्लॉक ले रहा है? 1 नंबर ब्लॉक लिया, फिर इसके बाद ये जो हम एरो दिया वो होता है पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर से हम 6 नंबर ब्लॉक्स, यहाँ से 10 नंबर ब्लॉक्स, यहाँ पे 13, यहाँ से 14 और यहाँ से 19, ये 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स में एलोकेटेड है। ये हुआ लिंक्ड एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो इसका डायरेक्टरी कैसे होता है? यहाँ पे स्टार्ट रहता है, ठीक है, और एंड रहता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? 1 पे हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 19 में हो रहा है, ठीक है। और जो लिंक है, ये हर ब्लॉक्स में एक पॉइंटर होता है जो दिखाता है कि नेक्स्ट डेटा कौन सा ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टरी से 1 नंबर पे जाएगा, 1 नंबर पे जाने के बाद इसको क्या मिल जाएगा कि नेक्स्ट जो डेटा है कहाँ पे है, ठीक है। और जब 19 में पहुंच जाएगा, मतलब कि मेरा जो फाइल है वो रीड करना हो गया है, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके 19 पे जाएगा और ये फाइल को एंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे होता है लिंक्ड एलोकेशन मेथड, ठीक है। अब जो आता है, अब आता है इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो इंडेक्स्ड एलोकेशन मेथड में क्या होता है कि एक ब्लॉक मेमोरी में होता है जहाँ पे सारे ब्लॉक्स का, मतलब कि जितने ब्लॉक्स में वो डेटा स्टोर है उस ब्लॉक्स का इंडेक्स स्टोर रहता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो इसका डायरेक्टरी में क्या होता है? इसका डायरेक्टरी में होता है यहाँ पे बस इंडेक्स ब्लॉक होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स ब्लॉक क्या है? 10, ठीक है। तो अब जब os.txt को एक्सेस करने जाएंगे तो 10 नंबर ब्लॉक्स में जाएंगे। 10 नंबर ब्लॉक्स में जाके क्या मिलेगा? जितने जितने ब्लॉक्स में डेटा पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स, मतलब अगर 10 नंबर ब्लॉक्स को हम खोलेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा और 18 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे फाइल्स में मेरा जो है डेटा पड़ा हुआ है, तो ये 10 नंबर ब्लॉक्स में जाके पता चल जाएगा। फिर ये फाइल को रीड या राइट मतलब ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, एक मेमोरी ब्लॉक्स में सारा इंडेक्स जो है स्टोर रहता है जहाँ पे फाइल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इसका हम थ्योरी देखते हैं थोड़ा। तो कॉन्टिग्युअस फाइल एलोकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि फाइल स्टोर्ड इन ए कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक्स ऑन डिस्क, ठीक है। तो जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वहाँ पे कॉन्सिक्यूटिवली स्टोर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में फाइल रिक्वायर्स 5 ब्लॉक्स, ठीक है। तो एलोकेटेड ब्लॉक क्या होगा? 10 11 12 13 14, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव मैनर में होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? सिंपल और इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। और फास्ट सीक्वेंशियल एंड डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। मतलब कि एक एक ब्लॉक को अगर एक्सेस कर लिया तो हमको पता चल जाता है कि अगला किस में होगा, ठीक है, मतलब अगला नेक्स्ट में ही होगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है? कॉजेज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, फाइल कैन नॉट ग्रो इजीली, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी ब्लॉक्स में
मेरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे जो है मेमोरी मेरा पहले से ही एलोकेट है, यहाँ पे मेमोरी मेरा पहले से ही एलोकेटेड है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर जाता है मेरा लिंक्ड फाइल एलोकेशन, ठीक है। ईच फाइल इज ए लिंक लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स, ठीक है। मतलब कि लिंक लिस्ट जैसे होता है वैसे लिंक रह के स्टोर होता है, ठीक है। ईच ब्लॉक कंटेन्स ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट ब्लॉक, मतलब हर ब्लॉक में एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ब्लॉक ए, फिर ब्लॉक सी, फिर ब्लॉक एफ, फिर ब्लॉक एच, पॉइंटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर इसका एडवांटेज क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है और इजी टू ग्रुप, ठीक है। तो अगर मेरा मेमोरी में फाइल को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे और एक पॉइंटर लगा देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। बीच में अगर कोई ब्लॉक्स में मेमोरी पहले से भी अलोकेटेड होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम पॉइंटर से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। ये जो है ये स्लो रैंडम एक्सेस देता है, ठीक है। लिंक को फॉलो करना पड़ता है, पॉइंटर को रीड करना पड़ता है, फिर ये एक्सेस कर पाता है, ठीक है। पॉइंटर ओवरहेड, मतलब कि हर ब्लॉक्स में एक एक पॉइंटर होता है, तो फिर जो पॉइंटर ओवरहेड है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। रिस्क ऑफ ब्रोकन पॉइंटर, अगर यहाँ पे किसी कारण से मेरा जो पॉइंटर है उसका लिंक मिस हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है, ठीक है। फिर जो आता है इंडेक्स्ड फाइल एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ईच फाइल हैज ए इंडेक्स ब्लॉक, मतलब कि एक ही इंडेक्स ब्लॉक रहेगा जहाँ पे सारे फाइल का ब्लॉक्स रहेगा, ठीक है। इंडेक्स ब्लॉक क्या करता है, कंटेंट्स पॉइंटर टू ऑल फाइल ब्लॉक्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले डायग्राम में बताया, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। इंडेक्स ब्लॉक में चला जाएगा तो फिर सारा ब्लॉक्स मिल जा रहा है तो फिर डायरेक्ट एक्सेस होता है। नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, इंडेक्स ब्लॉक्स में बिकम लार्ज, ठीक है। अगर मेरा डेटा जो बड़ा होगा, ठीक है, मेरा 10 नंबर है इंडेक्स ब्लॉक, इसमें 100 ब्लॉक स्टोर है, ठीक है। तो फिर डेटा बहुत अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इंडेक्स ब्लॉक भी मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ओवरहेड फॉर स्टोरिंग इंडेक्स, इंडेक्स जो स्टोर कर रहे हैं हम एक मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये होता है इसका डिसएडवांटेजेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और फाइल जो है और फाइल एलोकेशन मेथड्स ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, थैंक यू।